कश्मीरियत के नाम पर पूरे देश में जिस प्रकार से हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाता है, जिस प्रकार से हिंदुओं के टैक्स के पैसे से आतंकवाद को पोषित किया जाता है और पिछली 3-4 पीढ़ियों ने जिस प्रकार से एक तरफा हिंसा और अत्याचार को देखा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो रोल है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का है, जो चाहती नहीं है कि उस स्थान पर शांति हो। आप सोच कर देखें कि किसी भी क्षेत्र में जब अशांति होती है तो 2 तरीके से उससे निपटा जाता है। पहला समाधान यह है कि जिस समस्या या मांग को लेकर अशांति हुई है वह चीज़ उन्हें दे दी जाए। यदि वह न्याय संगत है तो वह चीज़ उन्हें दे दी जाए। मान लीजिए कहीं पर कोई समस्या है, किसी चीज़ के लिए जनता मांग कर रही है और उस मांग को पूरा न होने की स्थिति में अशांति हो रही है, तो आप उस मांग को पूरा कर दें। दूसरा, यदि वह मांग न्यायोचित नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, तो दमन चक्र के माध्यम से विद्रोहियों को कुचल दें। 2 बातें होते हैं, या तो आप शांतिपूर्वक उनकी मांग को पूरा करेंगे या दमन चक्र से उनका निग्रह करेंगे। लेकिन कश्मीर की स्थिति में दोनों ही बातें नहीं हैं, क्योंकि कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमको आज़ादी दो। किससे आज़ादी दो? अवश्य ही भारत से, क्योंकि ये जो आज़ादी की बात है ये जिन क्षेत्रों में उठती है वो पाकिस्तान के द्वारा तो संचालित है नहीं, नियंत्रित है नहीं, बल्कि जो क्षेत्र एलओसी के पार पीओके माना जाता है उन क्षेत्रों में तो ऐसी बातें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो अगर आज़ादी इनको चाहिए तो भारत से चाहिए। उसके बाद क्या एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरेंगे या पाकिस्तान से मिलेंगे या चीन के कब्जे में चले जाएंगे? इनका भविष्य क्या है ये सभी जानते हैं। लेकिन इन सभी मांगों के पीछे, आंदोलनों के पीछे, जिसमें एक बहुत बड़े आतंकवादी संगठन का भी नाम प्रासंगिक है, जिसको कहते हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फोर्स, JKLF। तो JKLF जैसी संस्थाएं जो प्रारंभ से इस विषय को उठा रही हैं, वो कभी ये सामने नहीं लेकर आती कि हम ही वो संस्थाएं हैं जिन्होंने कश्मीरियत की हत्या की। कश्मीर में क्या इस्लाम उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। क्या कश्मीर इस्लाम की जन्मभूमि है? नहीं है। क्या कश्मीर में इस्लाम से पहले कोई आबादी नहीं थी, कोई समुदाय नहीं था? बिल्कुल था। कश्मीर की जो सत्ता है, जो कश्मीरी डोगरा राजाओं के पास थी, क्या वो इस्लाम को अपनाने वाले थे? नहीं थे। लेकिन कश्मीर को भारत के माथे पर एक ऐसे सरदर्द के रूप में कई दशकों से पाला जा रहा है जिसका स्थायी समाधान न सरकार करना चाहती है और न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि इस समस्या के बने रहने से नेताओं को भी लाभ है, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी लाभ है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक फंडिंग कश्मीर के नाम पर होती है, और अगर कश्मीर की समस्या सुलझ जाए तो वो इकोनॉमिक फंडिंग बंद हो जाएगी, चाहे वो पॉलिटिकल फंडिंग हो, चाहे वो टेरर फंडिंग हो। हर वर्ग का अपना एक हित है कश्मीर से, जो आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्यतया हिंदू ही पिसता रहता है। लेकिन कभी भी हिंदू को अगर आप विक्टिम दिखाएंगे तो मानवाधिकार या ऐसी कोई संस्था एक्टिव नहीं होगी। वहाँ पर एक्टिव कब होगी? जब सैन्य दमन चक्र अगर कहीं करने का प्रयास किया जाए तो वहाँ कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है, कश्मीरियों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा कह के फौज को ही बदनाम किया जाएगा और कहीं न कहीं सेना के बहाने भारतीय हिंदुओं पर भी आघात किया जाता है। अब मुसलमानों को हिंदुओं के ऊपर ग्लोरीफाई करके, हिंदुओं के सब कुछ मुसलमानों के रहमो करम पर हैं, ऐसा दिखाने का षड्यंत्र कई दशकों से चल रहा है, ताकि हिंदुओं का अपना स्वाभिमान समाप्त हो जाए। हिंदू अपनी रक्षा, अपनी संस्कृति, अपने अभ्युदय के लिए जब भी चिंतन करे तो उसको अपने सामने एक ऐसी हस्ती दिखाई पड़े जो हस्ती हिंदुओं के अस्तित्व के ऊपर हावी हो जाए। कई बार आपको सोफिया कुरैशी के रूप में प्रस्तुत होती हस्ती दिखेगी, कई बार अब्दुल कलाम के रूप में प्रस्तुत होती हस्ती दिखेगी, जिसको कहीं ना कहीं देशभक्त के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये दिखाया जाएगा कि हिंदुओं, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे वैज्ञानिक विकास के पीछे तो मुसलमान का हाथ था। ये प्रोजेक्ट किया जाएगा ताकि हिंदू कहीं ना कहीं अपने उन्नति या अपनी सुरक्षा के पीछे अपने गौरव और कर्तव्य को नहीं, अपितु किसी मुसलमान को उत्तरदायी मानकर उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने लगे। खैर, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा अमरनाथ यात्रा का। अब हिंदू क्या है, अपने बच्चे के आधुनिक शिक्षा के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन उसकी सांस्कृतिक शिक्षा अथवा उसके सुरक्षा पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। आपको यदि इसको थोड़ा सा परखना है, समझना है, तो आप अपने गली मोहल्ले क्षेत्र में एक सर्वे करें, लोकल सर्वे करें।
उस सर्वे में आप एक बनाए रिकॉर्ड, एक डाटा बनाएं जिसमें आपको यह पता हो कि आपका पड़ोसी या आपके मोहल्ले वाले या आपके गांव वाले अपने बच्चों की सुरक्षा पर क्या खर्च कर रहे हैं और उसकी शिक्षा पर क्या खर्च कर रहे हैं, उसको फिजिकली क्या ट्रेन कर रहे हैं, उसको मेंटली कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। सर्वाइवल के दृष्टिकोण से, अस्तित्व के संरक्षण के दृष्टिकोण से उसकी रणनीति क्या है, उसकी योजना क्या है। बहुत से लोग मेरे हालिया वीडियो के कमेंट में आकर, मेरी पोस्ट के कमेंट में आकर ये कहते हैं कि तुमको युद्ध नीति का ज्ञान नहीं है, तुमको रणनीति का ज्ञान नहीं है, तुम भारतीय सेना का अपमान कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय सेना की कार्यप्रणाली, भारतीय रणनीति, कूटनीति के विषय में जितना गहन अध्ययन और जितना समय देकर चिंतन, सोशल मीडिया पर नहीं अपितु ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स पर जितना हम समय देते हैं, उसका दशांश भी वो कमेंटर्स नहीं देते हैं। वैश्विक घटनाओं पर मेरी दृष्टि तब से सक्रियता से है जब मेरे शरीर की अवस्था मात्र 3 साल की थी। उससे पहले की बातों पर तो रिपोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता है, रिसर्च पेपर्स पर, इंटरव्यूज पर निर्भर रहना पड़ता है कई मामलों में। लेकिन जब मैं 3 साल का था, उस समय से लेकर मैं जियोपॉलिटिकली बहुत अधिक अलर्ट हूं। और आप लोगों के पास जो सोर्सेज होते हैं या आप लोगों के पास जो सूचनाएं जिस माध्यम से पहुंचती हैं, जिस प्रकार से पहुंचती हैं, उससे अधिक सूक्ष्मता से हमारे पास पहुंचती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अमरनाथ यात्रा, जिसके लिए इतनी सुरक्षा का प्रबंध सरकार को करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले कौन लोग हैं? क्या वो लोग कश्मीरियत के समर्थक हैं? क्या कश्मीरियत में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करना बताया गया है? कश्मीरियत जो है वो क्या है? क्या वो इस्लाम के अतिरिक्त अन्य समस्त विचारधाराओं को समाप्त कर देने का नाम है? क्या कश्मीरियत मुसलमान का पर्यायवाची होता है? क्या कश्मीरियत शब्द हिंदू संस्कृति से संबंधित नहीं है? क्या 3 पीढ़ियों के इतिहास को ही कश्मीर का इतिहास और कश्मीरियत माना जाता है? कश्मीर के इतिहास में क्या